रिसेंटली न्यूज में आपका स्वागत है। मैं वर्तिका सक्सेना। उत्तर भारत में महापर्व छठ पर आज हजारों लोगों ने व्रत रखकर नदियों के तट पर उपासना की व सूर्य को अर्घ दिया। यूपी के शाहजहांपुर में भी हजारों स्त्री पुरुष ने सूर्य को अर्घ देकर उपासना की। वहीं इसी जनपद में कल मासूम बच्ची से दरिंदगी करने वाले हैवान संजय को पुलिस ने एनकाउंटर के दौरान गिरफ्तार किया है। देखिए यह समाचार। छठ पर्व सूर्य उपासना का महापर्व है और इस पर्व को श्रद्धा के साथ उत्तर भारत के लोग मनाते हैं। विशेषकर बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश में छठ का त्यौहार बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है। चूँकि बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश के अनेकों लोग अलग अलग प्रांत और अलग अलग जनपदों में रह रहे हैं, इसलिए लगभग संपूर्ण देश में इस त्यौहार को मनाया जा रहा है। उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में भी आज छठ पर्व को श्रद्धालु बड़े श्रद्धा और विश्वास साथ मना रहे हैं। शाहजहांपुर महानगर को दो नदियां गर्रा और खन्नौत स्पर्श करती हैं। नगर निगम एवं जिला प्रशासन ने दोनों नदियों के विभिन्न तटों पर श्रद्धालुओं के पूजन व अर्घ देने की विशेष व्यवस्था की है। सुरक्षा की दृष्टि से नेट के द्वारा नदी में अर्घ देने के स्थान को संरक्षित किया गया है। बच्चों के मनोरंजन के लिए झूले व सेल्फी पॉइंट भी बनाए गए हैं। शाहजहांपुर में खन्नौत नदी के लोधीपुर, हनुमत धाम व छोटी विश्रात के साथ ही गर्रा नदी के राजघाट में छठ पर्व को सकुशल संपन्न कराने व अर्घ देने की व्यवस्था के लिए घाटों को सजाया व संवारा गया है। खन्नौत नदी के लोधीपुर स्थित छठ पूजन के तट पर जिलाधिकारी धर्मेंद्र प्रताप सिंह, पुलिस अधीक्षक राजेश यश, नगर आयुक्त डॉक्टर विपिन कुमार मिश्र पहुंचे और छठ पूजन की व्यवस्थाओं का जायजा लिया। श्रद्धालुओं ने बताया कि छठ पूजा में व्रती अपनी विभिन्न मनोकामना की पूर्ति की प्रार्थना करते हैं। विशेषकर इस व्रत को रखने से पुत्र रत्न की मनोकामना पूर्ण होती है। रिसेंटली न्यूज ब्यूरो। क्या नाम है आपका? माला। जी ये बताइए कि जो छठ पर्व मनाया जा रहा है इसकी क्या विधि होती है? आप लोग जो व्रत रखती हैं उसमें आपको क्या क्या करना पड़ता है और कितने दिन तक ये पर्व मनाया जाता है? देखिए पहले दिन तो हम लोग के नहा खा होता है। भोजपुरी की भाषा में मतलब हम बोल रहे हैं आपको, कुछ आधी भोजपुरी और आधी हिंदी रहेगी हमारी। और पहले दिन नहा खा होता है जिसमें कि हम लहसुन प्याज नहीं खा सकते। लौकी की सब्ज़ी खाना, लौकी की पकौड़ी खाओ, सब्ज़ी को कुछ भी खाओ, लौकी खाना अनिवार्य है। जो ज़रूरी है लौकी हम खाएंगे ही। अगर नहीं खाते तो ये हमारे लिए अच्छी बात नहीं है, मतलब खाना चाहिए। दूसरे दिन होता है खरना, जिसमें खीर रोटी बनती है पूरी। मतलब खरना नहा खा के हम जो खाएंगे उसके बाद अगले दिन जो खरना होगा और नहा खा के रात में खा के खरने के बाद खरना दिन नहीं खाएंगे, सीधे रात में पूजा करने के बाद रोटी खीर की पूजा करने के बाद हम खाएंगे। और उसके बाद कुछ भी पूरी 24 घंटा हम तीसरे दिन ऐसे ही रहेंगे। और तीसरे दिन जैसे शाम में यहाँ पुल का ये नदी का ये जहाँ जैसा होता है, अगर ये खंदौक नदी है यहाँ शाहजहांपुर की तो हम लोग यहाँ पे रहते हैं तो यहीं करते हैं। अब बस शाम में यहाँ पूजा होगी। ये आज जो आप कर रही है कौन सा दिन है? कौन सा दिन है जी? मतलब आपकी जो पूजा अर्चना का ये कौन सा दिन है? कितने दिन तक मनाया जाता है? पूरे 3 दिन तक मनाया जाता है। कल लास्ट होगा, आज दूसरा दिन है, कल लास्ट होगा। कल आज शाम में मतलब सूर्य अस्त देवता जो सूर्यदेव होते हैं हमारे अस्त होते हैं, उनको अर्घ दिया जाता है। सुबह उगते सूरज को अर्घ दिया जाता है, उसके बाद व्रत खोला जाता है। धन्यवाद। तो आपको कैसा लगता है ये व्रत रख? मतलब हमें गर्व फील होता है कि जो हम बिहार की हैं और हमें इतनी अच्छी मतलब व्रत रखने को मतलब छठ माता हमें मौका देते हैं और वो सबकी रक्षा करते हैं। बहुत हमारे लिए ये बहुत गर्व की बात है। जैसे हमें ये गर्व होता है कि हम हिंदू हैं, वैसे हमें गर्व होता है कि हम छठ माता की पूजन करते हैं, हम बिहारी हैं, तो इसलिए हमें छठ पूजा करना ही चाहिए। आपने कोई मन्नत मांगी जो माता रानी आपकी पूरी की? जी बिल्कुल होती है, जो कहा जाता है वो होता है। जैसे किसी के अगर बच्चे नहीं हो रहे हैं, कोई बीमारी है, कोई परेशानी है, अगर वो कहा जाता है छमाटा इसे ठीक कर दें तो वो कर देते हैं और वो बदले में कुछ मांगते नहीं है। आपको इच्छाएं दीजिए, नहीं इच्छाएं नहीं दीजिए। नाम है आपका? मेरा नाम राकेश कुमार है और जी कहाँ के निवासी हैं? और आरा के निवासी हैं। और इस छठ महापर्व में छठी मैया का पूजा करने हम लोग यहाँ पे आए हुए हैं। आपने व्रत रखा था क्या? हाँ मैंने भी व्रत रखा है। कितने दिन का व्रत होता है? 3 दिनों का व्रत होता है। कब से रखा है? कल पूरे दिन उपवास रहा और आज भी है और कल सुबह हमारा अच्छा ये है कि कुछ जगह पे 5 तारीख से छठ पर्व मनाया जा रहा है, मतलब घाट में पूजा के यहाँ आज किया जा रहा है, ऐसा क्यों है? नहीं 5 तारीख से ही कार्यक्रम स्टार्ट है छठ पर्व का।
5 तारीख को हमारा ये नहाए खाए का व्रत होता है, जिसमें शुद्धिपूर्वक आदमी पूरा स्नान करके पूरा शुद्ध से खाना बन के उसको ग्रहण करता है। और इसके बाद अगले दिन जो है वो खरना का दिन होता है, जिसमें पूरा बिना अन्न जल के आदमी पूरा दिन भर 24 घंटा उपवास करता है। और 24 घंटा उपवास करने के बाद शाम को चांद का दर्शन करके और इसके बाद हम लोग वो जो भी प्रसाद होता है, प्रसाद खीर का प्रसाद करते हैं। आज आप पारायण करेंगे? आज पारायण करेंगे? आज हम लोग का शाम का डूबते हुए सूर्य को अर्घ देंगे। उसके बाद है कुछ और ग्रहण कल करेंगे? सुबह नहीं, आज ग्रहण करेंगे? कुछ नहीं, आज कुछ नहीं कुछ ग्रहण, नहीं, जल भी नहीं? जल भी नहीं ग्रहण करेंगे। अब हम लोग सुबह उगते हुए सूर्य को नमस्कार करके और अर्घ देंगे, इसके बाद ही। अच्छा, ये बताइए कि इसका क्या महत्व क्या है? ये महत्व, ये महापर्व है और छठी मैया का व्रत जो भी रखता है या फिर जो भी इस व्रत में सम्मिलित रहता है, छठी मैया उस पर कृपा बनाई रहती है और पूरी मनोकामना पूरी होती है। आज छठ पर्व मनाया जा रहा है और इस समय हम यहाँ खन्नौत नदी के तट पर हैं। छठ पर्व को बड़े ही उल्लास के साथ लोग मना रहे हैं। हमारे साथ यहाँ पर नगर आयुक्त डॉक्टर विपिन मिश्रा जी हैं। आइए हम जानते हैं कि किस प्रकार से छठ पर्व की शुभकामनाएं ये जनपद वासियों को और महानगर वासियों को देते हैं। इसके साथ ही ये जो विशेष आयोजन हुआ है, इसमें नगर निगम का बड़ा योगदान है और बड़ा ही एक देखा जाए तो व्यवस्थित तरीके से व्यवस्था की गई है, जिसमें कि कहीं भी कोई कमी नहीं दिखाई पड़ रही है। और सभी खास तरीके से जो यहाँ समिति के लोग हैं या जो यहाँ श्रद्धालु हैं, वो इस आयोजन की और इस व्यवस्था की भूरी भूरी प्रशंसा कर रहे हैं। तो नगर आयुक्त जी से जानते हैं कि किस प्रकार से ये लोगों को शुभकामना देते हैं और कितनी अथक मेहनत करके इन्होंने इस प्रयास को यहाँ पे सफल बनाया है। आपका हार्दिक स्वागत है। धन्यवाद। आज जनपद शाहजहाँपुर के नगर निगम क्षेत्र में छठ पर्व का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें नगर के वासी लोग उपस्थित हैं और आज डूबते हुए सूरज को अर्घ देने के साथ, आराधना करने के साथ ये कार्यक्रम आज प्रारंभ होगा अभी थोड़ी देर में। इस अवसर पे हमारी पूर्वांचल महासभा सेवा समिति है, उसके द्वारा विगत वर्षों के बाद इस बार भी काफ़ी बढ़ चढ़ करके इस आयोजन में शामिल हुआ गया है और आयोजन को और भव्य बनाने के लिए उनके लोगों द्वारा भी प्रयास किया गया है। नगर निगम के द्वारा भी उत्तर प्रदेश सरकार के निर्देशों के अनुरूप हम लोग जीरो वेस्ट प्रोग्राम के रूप में इसको ले रहे हैं कि कहीं किसी प्रकार का प्रदूषण ना हो, प्लास्टिक आदि का कोई प्रयोग ना हो और लोगों को किसी भी प्रकार की कोई असुविधा ना हो। मोबाइल टॉयलेट की, कैटल कैचर की, चेंजिंग रूम की, लाइट की और माइक सिस्टम आदि सभी चीज़ों की यहाँ व्यवस्थाएँ की गई हैं। गोताखोर भी यहाँ पर लगाए गए हैं। सुरक्षा के लिए हम लोगों ने खन्नौत नदी के अंदर भी 2 मीटर की रेंज में, जहाँ पे पानी का लेवल बहुत खतरे के स्तर तक न हो, सुरक्षित तरीके से लोग जा करके अपना सूर्य देवता की आराधना कर सकें, वहाँ तक बैरिकेडिंग की गई है, रस्सी लगाई गई है और सारी सुविधाओं पर हम लोग पूरी नज़र रखे हुए हैं। नगर निगम क्षेत्र में इसके साथ ही साथ पंचमुखी हनुमान मंदिर के पास गर्रा नदी तट पे भी कार्यक्रम हो रहा, हनुमत धाम पे भी खन्नौत नदी के तट पे काम हो रहा और साथ ही साथ एक चौथा पॉइंट हम लोगों का छोटी विश्रात, वहाँ पे भी पक्के पुल के पास भी हम लोगों ने ऐसे ही आयोजन किया और सभी जगह पे सारी व्यवस्थाएं सुनिश्चित की गई हैं। तो ये नगर आयुक्त हैं जिन्होंने बताया कि प्रदूषण मुक्त व्यवस्था हो, इसके साथ ही सुरक्षा की भी व्यवस्था का ध्यान रखा गया है। चेंजिंग रूम, टॉयलेट से लेकर सारी व्यवस्थाएं रखी गई हैं और इस बार कुछ पॉइंट बढ़ाए गए हैं, जहां पे पहले नहीं व्यवस्था थी वहां भी इस बार किया गया और सुचारू व्यवस्था सभी जगह है और इसके लिए नगरवासी, नगर आयुक्त साथ ही नगर निगम के भी आभारी हैं। मैं सतीश चंद्र मिश्रा, पूर्वांचल महासभा सेवा समिति का अध्यक्ष हूँ। पर्व के विषय में आप क्या कहना चाहते हैं और ये जो छठ पर्व मनाया जा रहा है, इसकी क्या विशेषता है? छठ पर्व ये पूर्वांचल का बहुत बड़ा महापर्व होता है। आज छठ पूरे बिहार से शुरुआत हुई और आज जाकर के मॉरिशस से लेकर के विदेशों में विश्व स्तर पर इसका जो है चल रहा कार्यक्रम, आज जहाँ भी आप देखेंगे तो बहुत अच्छा पर्व है। इससे तमाम जिन लोगों की मन्नत पूरी होती है, आप देखेंगे जगह जगह लोग अपना पक्का बनाए हुए हैं, वहाँ पर स्थान को पूजा करते हैं और बहुत कठिन व्रत होता है। ये 4 दिन का व्रत होता है, नहाय खाए से शुरू होता है, दूसरे दिन खरना होता है,
खरने के बाद से ये लगातार 36 घंटा निर्जला व्रत होता है। आज डूबते हुए सूर्य को लोग अर्घ्य देंगे, कल सुबह पानी में नदी में खड़े होकर के उगते सूर्य को अर्घ्य देंगे। तो ये पूर्वांचल ही ऐसी संस्कृति है कि जो डूबते को भी नमस्कार करता है और उगते को नमस्कार करता है। तो छठ पर्व में तमाम जिसके बच्चा पैदा नहीं होता, छठ मैया उसको देती हैं धन दौलत, जो भी किसी प्रकार की मनोकामना होती है छठ मैया उसकी पूर्ति करती हैं। कल महासभा के द्वारा यह आयोजित किया जा रहा है, छठ पर्व का आयोजन यहाँ किया जा रहा है। आपका क्या परिचय है, किस पद पे हैं आप यहाँ पर किस पद पे हैं? पूर्वांचल सभा के कार्यकारिणी नाम है आपका? डॉक्टर शंभू शरण शुक्ल जी। तो और पूर्वांचल महासभा का मैं कार्यकारी सदस्य हूँ। तो ये बताएं कि ये कितने वर्षों से मनाया जा रहा है? देखिए, यह पर्व जो है त्रेता युग से मनाया चला आ रहा है। क्यों मनाया जा रहा है, क्या इसकी परंपरा क्या इसका है? मूल उद्देश्य संतान की प्राप्ति, संतान की अभ्युन्नति, परिवार में सुख शांति। पौराणिक मान्यता क्या है, पौराणिक कथा क्या है? पौराणिक एक कथानक नहीं है, ये त्रेता युग से इसकी पौराणिकता सिद्ध है। कैसे बताएं? सर्वप्रथम सूर्य पूजा की तो उपासना रावण और रावण के युद्ध के समय ही ऋषि अगस्त्य के उपदेश से राम ने सूर्य की आराधना करी थी, जिसको संस्कृत में आदित्य हृदय स्तोत्र कहा जाता है। और उस स्तोत्र के द्वारा राम को सूर्य का रथ प्राप्त हुआ था, फिर रावण का वध हुआ। और उसके अनंतर जब राम कृष्ण पक्ष से अमावस्या को अयोध्या में प्रवेश कर चुके थे और अयोध्या में दीपोत्सव मनाया गया, और उसके छठे दिन माता सीता ने स्वयं अपने परिवार की सुख शांति समृद्धि के लिए जब इस छठी पर्व की को मनाया, तब से यह परंपरा बन गई कि कार्तिक शुक्ल पक्ष षष्ठी को ही यह महान पर्व मनाया जाएगा। 4 वर्ष की मासूम बच्ची से बलात्कार करने वाले दरिंदे को पुलिस ने एनकाउंटर के दौरान गिरफ्तार कर लिया है। गौरतलब है कि कलकाट थाना क्षेत्र की एक 4 वर्षीय बच्ची अचानक घर से गायब हो गई। जब परिजनों ने उसकी खोजबीन की तो खेत में लगे एक ट्यूबवेल में खून से लथपथ बेहोशी की हालत में मिली। बच्ची के पिता ने अपने पड़ोसी राजाराम के विरुद्ध रिपोर्ट दर्ज कराई। पुलिस ने राजाराम सहित कई संदिग्धों को हिरासत में लेकर पूछताछ की, किंतु वे सभी निर्दोष प्रतीत हुए। इसी बीच कांट पुलिस व एसओजी टीम को गुप्त जानकारी मिली कि संजय उर्फ संजू ने बच्ची के साथ दुष्कर्म किया है और वो जनपद से बाहर भागने की फिराक में है। पुलिस ने घेराबंदी कर मदनापुर रोड पर संजय को हिरासत में लेना चाहा तो उसने पुलिस पर गोली चला दी, जिससे अनिल कुमार नामक सिपाही घायल हो गया। जवाबी पुलिस फायरिंग में दुष्कर्म के आरोपी संजय उर्फ संजू के पैर में गोली लगी, जिसे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। संजय ने बताया कि पीड़ित बच्ची के पड़ोस में ही उसका भी घर है और वो छत के रास्ते बच्ची को घर से उठा लाया था तथा खेत में दुष्कर्म करने के बाद उसे ट्यूबवेल में छोड़कर चला आया था। रिसेंटली न्यूज ब्यूरो। आज प्रातः थाना कांट पर लगभग 4 वर्षीय बालिका के साथ दुष्कर्म की सूचना प्राप्त हुई। इस सूचना पर सभी उच्च अधिकारीगण मौके पर पहुंचे और पीड़िता के पिता की तहरीर के आधार पर वाइस्तवा मुकदमा पंजीकृत किया गया। श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय ने घटना के सफल निरावरण के लिए 3 टीमें गठित की और वाइस्तवा शक के आधार पर जिस मुलजिम का नाम लिखाया गया था उसको हिरासत में लेकर पूछताछ की गई। अन्य गवाहों से भी पूछताछ की गई तो ये जानकारी प्राप्त हुई कि उक्त घटना को कारित करने वाला व्यक्ति उक्त बालिका का पड़ोसी संजू उर्फ संजय पुत्र जगतपाल है। इस सूचना पर तत्काल उसकी गिरफ्तारी के लिए टीमें लगाई गई। आज रात्रि 10:30 बजे थाने पर सूचना प्राप्त हुई कि उक्त अभियुक्त भागने की फिराक में है और जिंदो वाली पुलिया के समीप से गुजर रहा है। इस सूचना पर थाना प्रभारी अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंचे, घेराबंदी की। जब उक्त अभियुक्त ने खुद को घेरे हुए पाया तो पुलिस पर फायर कर दिया। पुलिस ने आत्मरक्षार्थ जवाबी फायरिंग की, जिसमें से एक गोली उस अभियुक्त के पैर में लगी, जिसे तत्काल चिकित्सा हेतु निकटवर्ती अस्पताल में भर्ती कराया गया है। अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है।